जिस तरह वो साफ शफाफ पानी उतर रहा है ना बारिश का, इस तरह अपने अल्फाज को भी साफ शफाफ रखें। ठीक है, अल्फाज जो है ना ये बहुत बहुत मैटर करते हैं। आपके अल्फाज में गाली हो, बुरी बातें हो, ठीक है ना, वो गंदा पानी है, उसका आपको नुकसान है। सबसे पहले आपके अल्फाज साफ हों, शफाफ हों, उनमें प्यारी बातें हों, ठीक है ना, अच्छी बातें हों, तो ये असल में बात है कि आपने नफ्स की सफाई कर ली। और नंबर 3, जिस तरह रेन ये देख के तो नहीं बरसती ना कि फलानी जगह बरसना है, फलानी जगह नहीं बरसना है, उसको तो हुक्म होता है, वो तो सब पे बरसती है, सबको फ़ायदा देती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि चश्मा, आप चश्मे से 5 लोग पानी लेने जाएं, चश्मा कहे 3 लोगों को मैंने देना है, 2 लोगों को मैंने नहीं देना। ऐसा तो नहीं होता है। कुएं से आप पानी निकालें, कुआं कभी नहीं कहेगा कि 2 को देना है, 3 को नहीं देना। ठीक है, इसी तरह आप लोगों को भी सबकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए इसकी नहीं करूँगा, इसकी नहीं करूँगा, क्योंकि अल्लाह ताला हम सबको पिला रहा है, तो हम कौन होते हैं दूसरों के लिए चीज़ें रोकने वाले। ठीक है, अब देखिए ये कुछ लेसन्स हैं नज़्म ज़ब्त के। एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। चलिए आपसे सवाल पूछता हूँ। शहद की मक्खी शहद बनाती है, ठीक है, सारी उम्र एक शहद की मक्खी, इसकी उम्र होती है, पता नहीं, मुझे अब एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, मेरे ख्याल 2-3 साल होती होगी शायद, या 1 साल। बहरहाल सारी उम्र शहद की मक्खी मेहनत करती है। ठीक है, किस तरह रस चूसती है इनका, फूलों का, और सुभान अल्लाह उसके पेट में शहद बनता है। अल्लाह ताला ने पूरी फैक्ट्री लगाई है उसके पेट में। आप मुझे अंदाज़न बताएं कि सारी उम्र शहद की मक्खी कितना शहद बनाती होगी, एक शहद की मक्खी सारी उम्र में मेहनत करके, अंदाज़न बताएं, थोड़ा आइडिया। 1 चम्मच, 2 चम्मच या कम, कितना अंदाज़न एक मक्खी कितना शहद बनाती है, अंदाज़ा बता दें। 1 कतरा, इस पे सोचा जा सकता है। देखें जो चम्मच होता है ना इतना, उसका 12वां हिस्सा, तकरीबन 2-3 कतरे, ठीक है, उसका 12वां हिस्सा। ठीक है, सारी उम्र शहद की मक्खी खप कर, देखें ना, अब अल्लाह उसको वही करता है, सूरह नहल में अल्लाह उसको हुक्म देता है। ठीक है, तो अल्लाह की इंस्ट्रक्शन है, यहाँ वही से मुराद इंस्ट्रक्शन है। तो सारी उम्र खप के वो चंद कतरे शहद के बनाती है। अब उसने तो कभी नहीं कहा कि मैं क्यों करूं, क्या फ़ायदा, 2-3 कतरों का क्या फ़ायदा। ठीक है, उसने तो कभी नहीं कहा, शिकायत नहीं की। पाकिस्तानी शहद की मक्खी होती तो उसने आना ही नहीं था काम पे। ठीक है, उसने कहना था क्या फ़ायदा, लेट हो जाओ, ठीक है, मेरे करने से क्या होगा। लेकिन शहद की मक्खी, अल्लाह ताला हमें उससे सिखा रहा है। एवं सूरत, अल्लाह ने उसके नाम पे पूरी सूरत का नाम रख दिया, नहल। कोई छोटी बात है। अल्लाह ने, देखे ना, अनकबूत किसको कहते हैं, स्पाइडर को, नहल कहते हैं शहद की मक्खी को। ठीक है, इसी तरह नमल किसे कहते हैं, चींटी को। अल्लाह ने ऐसे ये क्रेडिट नहीं दिया हुआ इन मखलूक़ात को। ये कभी आप गौर करें, चींटी जो है उसको कभी आप ऑब्जर्व करें, चींटी को, चींटी चल रही हो ना, उसके आगे आप हाथ रख दें तो वो रुक जाती है, क्या करती है, रास्ता चेंज कर लेती है। उसके आगे आप बुक रख दें, वो रास्ता चेंज कर लेती है, वो रुकती नहीं है। वो ये नहीं कहती कि बस अब रुक जाओ, अब ज़िंदगी ख़त्म। ठीक है, वो चलती रहती है, चलती रहती है, अपनी मंजिल की तरफ जाती है। तो अल्लाह ताला हमें मिसालें देता है चींटी से, हमें मिसालें देता है शहद की मक्खी से कि वो थक नहीं रही, वो शहद बनाए जा रही है, बनाए, वो ये नहीं सोच रही 2 कतरों से क्या होगा। इसके अब 2 आप लेसन्स लें। कभी भी अच्छा काम करते हुए ये ना सोचें कि मेरे करने से क्या हो जाएगा, समझ आ रही, ये ना सोचें। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि आजकल देखो इजराइल के प्रोडक्ट्स हम बॉयकॉट कर रहे हैं ना, कोई आपको कह सकता है भी आपके बॉयकॉट करने से क्या होगा। भाई मुझे है हुक्म अज़ां, सीधी सी बात है, मैंने ये नहीं देखना मेरे बॉयकॉट करने से क्या होगा, मैंने बस करना है। शहद की मक्खी को कोई ये कहे कि तू 2 कतरे बनाती है, क्या फ़ायदा तेरे 2 कतरे बनाने का, ना बना तो कतरा कतरा ही तो दरिया बनता है ना। अगर एक शहद की मक्खी ने शहद बनाना छोड़ दिया, वो काम पे ना आई, दूसरी भी कहेगी मैंने भी नहीं आना, तीसरी भी कहेगी मैंने भी नहीं आना।
आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, शहद बनना कम हो जाएगा। और ये तो मैंने सिर्फ शहद की बात की, आपको पता है शहद की मक्खी का इतना बड़ा रोल है इकोसिस्टम में। जो पॉलिनेशन है एक प्रोसेस, पॉलिनेशन क्या होता है, जो बीज है, पोलन्स है, वो एक फूल से दूसरे फूल में ट्रांसफ़र शहद की मक्खी करती है। अगर वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो नबातात नहीं होंगे, फूल नहीं खिलेंगे, ये ग्रीनरी नहीं होगी, सब खत्म हो जाएगा, फूल पौधे सब खत्म हो जाएगा अगर वो पोलन्स एक जगह से दूसरी जगह शहद की मक्खी ना लेकर गई। तो देखिए शहद की मक्खी देखने में कुछ नहीं है, लेकिन उसका इतना बड़ा रोल है, इतना बड़ा रोल है कि अगर वो एक भी मारी जाए, 2-3 भी मारी जाए ना, तो इकोसिस्टम पे बहुत फर्क आता है, इफेक्ट आता है शहद की। इसीलिए उसको मारना नहीं चाहिए। आपको पता है शहद की मक्खी को अगर काटने लगे तो वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे आप उसको ना मारें, उसका एक बहुत बड़ा मकसद है यहाँ पे। एनीवे, डेमो को मार सकते हैं, लेकिन शहद की मक्खी जो है उसका बहुत बड़ा एक मकसद है। अब सोचें, शहद की मक्खी का इतना बड़ा मकसद है, आपका कोई मकसद नहीं। इंसान बिला मकसद ज़िंदगी गुजारता है। इंसान ये कहता है मेरे फजर पढ़ने से क्या हो जाएगा, मेरे अच्छी बात करने से क्या हो जाएगा, मेरे बॉयकॉट करने से क्या हो जाएगा, मेरे चंद एक चीज़ें करने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। भाई फ़र्क पड़ेगा। 10 लोग रूल को फॉलो नहीं कर रहे, हो सकता है आप कहें यार मेरे रूल को फॉलो करने से क्या हो जाएगा, होगा। हो सकता है आपको देख के दूसरे फॉलो शुरू कर दें। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, देखें ये मेरे साथ हुआ। मैं इशारे पे खड़ा हुआ, एक इशारे पे, तो सारे लोग जो है ना वो चली जाएं क्योंकि पुलिस वाला नहीं था। और हमारी आदत है पुलिस वाला ना हो तो हम फॉलो नहीं करते रूल्स, हम कहते हैं छोड़ो पुलिस वाला नहीं खड़ा, बस ऐसी की तैसी। अब सारे जा रहे हैं, एक गाड़ी बेचारी आगे फंसी है, उसको कोई रास्ता ही नहीं दे रहा, ठीक है। अब मैं रुक गया, मैंने कहा चलो कोशिश करके देखते हैं, इसको रास्ता दे देते हैं। मैं रुक गया, आप यकीन करें मुझे देख के 2-3 और रुक गए, ठीक है। और जब वो 2-3 और रुके तो ट्रैफिक ठीक हो गई, और ट्रैफिक ठीक हुई तो इधर से जो गाड़ियाँ आ रही थी वो चली गई। तो ये ना सोचें मेरे करने से क्या होगा, समझ रहे, आपके करने से ये होगा कि हो सकता है आपको देख के दूसरे करना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये मिसाल आप हमेशा याद रखें शहद की मक्खी की, आप रूल्स को फॉलो करें दूसरे देख के। सुई जो है ये नज़र नहीं आती, इतनी छोटी है, अगर यहाँ ज़मीन पे पड़ी हो हम गुज़र जाएंगे और हम कहेंगे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, बस देखे बगैर ही गुज़र जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसका इतना बड़ा मकसद है सुई का, आप बताएं क्या मकसद है। अगर सुई ना होती तो क्या, जी वेरी गुड, कितना बड़ा मकसद है। अब आप लूम्स में चले जाएं, टेक्सटाइल मिल्स में, वहाँ सुइयाँ लगी होती हैं, वो हर वक्त धागों को, कपड़ों सी रही होती हैं, ज़ाहिर है। तो ये मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि एक छोटी सी चीज़ का देखो कितना बड़ा मकसद है, एक सुई का, ठीक है। तो इंसान जो है वो 5 फुट 6 फुट, ठीक है, इंशाल्लाह आपका भी कद एक दिन इतना होगा। तो इंसान इतना लंबा चौड़ा, उसका कोई मकसद नहीं है। देखो जिस चीज़ का मकसद कोई नहीं होता ना, उस चीज़ को रूल्स नहीं फॉलो करने चाहिए। वो कह सकता है कि मैंने कोई रूल फॉलो नहीं करना, वो कह सकता है कि मैंने नज़्म ज़ब्त में नहीं रहना, क्योंकि वो कह सकता है मेरा मकसद ही कोई नहीं, मैं क्यों फॉलो करूं। लेकिन जिसका मकसद बहुत बड़ा है, ठीक है, जिसने ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, जिसने कामयाब होना है ज़िंदगी में, उसको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये मैं आपको जो है ना बताना चाह रहा हूँ। आपको एक बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। ये इस एक्सपेरिमेंट का नाम है मार्शमैलो। मार्शमैलो जो है ना ये गोरों की मिठाई है उनकी। ये मार्शमैलो आपको अलफता से भी मिल जाएगी, बड़े बड़े सुपर स्टोर होते हैं ना, वहाँ मार्शमैलो कैंडीज़ होती हैं पिंक और वाइट कलर की। जैसे ये हमारा छल्ला नहीं होता, छल्ला खाए कभी, इस तरह की होती है मार्शमैलो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 1970 का एक्सपेरिमेंट है, एक तजर्बा है। जो माहिर नफ्सियात होते हैं उन्होंने तजर्बा किया। उन्होंने क्या किया कि 20 बच्चों को एक कमरे में बिठाया। ये तो अभी की वीडियो है, मॉडर्न वीडियो, ये दोबारा रिक्रिएट किया उन्होंने, एक्सपेरिमेंट दोबारा किया, लेकिन ये बहुत पुराना एक्सपेरिमेंट। उन 20 बच्चों के सामने प्लेट में उन्होंने मार्शमैलो रखी। ये बिल्कुल इसी तरह है कि मैं आप सबके सामने अभी प्लेट में पेस्ट्री रख दूं, चॉकलेट पेस्ट्री, ठीक है, मोल्टन लावा केक रख दूं।
और वो आपकी नज़रों के सामने पिघल रहा है, ठीक है, और उसकी आइसक्रीम आपकी नज़रों के सामने पिघल रही है, और आप बड़ा खुश हैं कि जी अब खाना है हमने, और मैं एकदम से आपको कहूँ कि ना 30 मिनट जो सब्र करेगा, 30 मिनट जो सब्र करेगा उसको डबल मिलेगी, उसको मैं 2 और दूंगा, लेकिन जिसने सब्र नहीं किया उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। यही हुआ इन 20 बच्चों को। उन्होंने पता है क्या कहा कि जो बच्चा 30 मिनट हाथ नहीं लगाएगा ना मार्शमेलो को, उसको हम डबल देंगे, जो लगा लेगा उसको हम नहीं देंगे। अब इसके बाद वो चले गए। अब बच्चों को नहीं पता था कि हिडन कैमरास लगे हुए, ठीक है, कि कैमरा से उन्हें देखा जा रहा है, बच्चों को नहीं पता था। अब बच्चों ने क्या किया, जैसे ही वो बाहर गए, कुछ बच्चे बहुत शरारती थे, उन्होंने अपनी भी खा ली, दूसरों पे भी झपट्टा मारा, उन्होंने बदमाशी दिखाई, उन्होंने कहा कि ऐसी की तैसी, इस अपनी भी खाएंगे इसकी भी खाएंगे, और फिर इल्ज़ाम लगाएंगे कि इसने खाई, ठीक है। वो ज़रा शरारती थे। अब देखिए कुछ जो है शरीफ बच्चे वो वेट कर रहे हैं, ये जो बच्ची है वो इंतज़ार कर रही है, इस तरह से सब्र कर रही है, ठीक है। ये बेचारी सब्र कर कर के इसका क्या हाल हो गया, ये देखें, इसने थोड़ी सी खा ली, ये हाथ लगा बैठी, इससे नहीं हुआ बर्दाश्त, इसने कम से कम पकड़ लिया, ठीक है। और ये देखें, ये खुद भी खा रहा है एंड आई एम श्योर ये दूसरों की भी खाएगा, ठीक है। ऐसे बच्चे हमेशा होते हैं। तो 30 मिनट बाद वो अंदर आए और उन्होंने कहा जी हमने देख लिया कैमरे में कि किसने क्या किया है। अभी तजर्बा यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, आप हैरान हो जाएंगे। इन बच्चों का बायोडाटा, नाम, सब कुछ उन्होंने नोट किया, एड्रेस। 20 साल इन बच्चों की ज़िंदगी को स्टडी किया उन्होंने, 20 साल। ये मार्शमेलो स्टडी है, गूगल पे कभी लिखें मार्शमेलो स्टडी, बहुत ज़बरदस्त स्टडी है। 20 साल उन्होंने किस तरह स्टडी करते थे, हर साल मिलते होंगे उन बच्चों से या उनके माँ बाप से पूछते होंगे क्या चल रहा है, स्कूल में कैसे जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। 20 साल बाद उन्होंने क्या कंक्लूड किया, क्या अखज़ किया, क्या नतीजा निकाला। वो बच्चे जिन्होंने दूसरों पे भी झपट्टा मारा था और ख़ुद भी खा बैठे थे, जिन्होंने कोई रूल फॉलो नहीं किया था और जिनमें सब्र नहीं था, ठीक है, और जिन्होंने डिसिप्लिन नहीं शो किया था, उनकी ज़िंदगी सबसे ख़राब थी। उनके ना कोई पास डिग्री थी, बल्कि उनमें ज़्यादातर, अल्लाह माफ़ करे, क्रिमिनल्स बन गए थे, मुजरिम बन चुके थे। गन कल्चर, ठीक है, गन वायलेंस में चले गए, मुजरिमीन बन गए उनमें से कुछ लोग। वो कि जिन्होंने थोड़ा बहुत सब्र किया था, उनकी ज़िंदगी कदरे बेहतर थी, कदरे बेहतर। उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही थी, उनकी जॉब्स बहुत अच्छी थी, ठीक है। और वो जिन्होंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया था, वो सबसे कामयाब थे, सबसे कामयाब। तो इस स्टडी से, तजर्बे से साबित उन्होंने ये किया कि सब्र और नज़्म ज़ब्त और सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को रोक लेना, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्किल है। इसमें एक किताब है पूरी, 7 Essential Skills to Teach Your Child।